कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 2 और मेडल। जूडो के 48 केजी वर्ग में सुशीला देवी ने जीता सिल्वर। जूडो के 60 केजी कैटेगरी में विजय कुमार ने जीता ब्रोंज। भारत के लिए एक और मेडल पक्का। महिला लॉन बाउल्स टीम से न्यूजीलैंड को 16-13 से हराया, फाइनल में बनाई जगह। मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीतने की बड़ी उम्मीदें। क्वार्टर फाइनल में पहुंचा हरियाणा का मुक्केबाज अमित पंघाल। भारतीय मुक्केबाज हुसामुद्दीन ने बांग्लादेश के मोहम्मद सलीम हुसैन को 5-0 से हराकर 57 किलोग्राम वर्ग के मुक्केबाजी क्वार्टर फाइनल में एंट्री की। वेटलिफ्टिंग में अजय सिंह पुरुषों के 81 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में चौथे स्थान पर रहे। पीएम मोदी ने भारतीय कुश्ती की सराहना की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती ने देश का नाम रोशन किया है। विपक्ष के आर्थिक मंदी के आरोप पर वित्त मंत्री ने ब्लूमबर्ग सर्वे रिपोर्ट का हवाला दिया। कहा, भारत में मंदी की संभावना 0। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सलाह, महंगाई पर राजनीति ना करे विपक्ष, दूसरे देशों से तुलना करना ठीक नहीं। वित्त मंत्री के जवाब को कांग्रेस ने बताया निराशाजनक। मनीष तिवारी बोले, सरकार के रवैये से लगता है जैसे देश में महंगाई ही नहीं है। संसद में महंगाई पर निर्मला सीतारमण के जवाब का डीएमके सांसदों ने किया बॉयकॉट। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का पलटवार। श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान हर जगह बड़ी महंगाई, उनके मुकाबले भारत में महंगाई पर काबू। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने लोकसभा में खाया कच्चा बैंगन। कहा, गैस सिलेंडर हुआ महंगा, सब्जी कच्ची खानी पड़ रही है। लोकसभा के 4 सांसदों का निलंबन वापस। लोकसभा स्पीकर बोले, सदन में बैनर ना लाएं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोले, सभी दलों के नेताओं की कोशिश से खत्म हुआ गतिरोध। विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने कहा, अगर मैं चुनी गई तो मुद्दों पर आम सहमति बनाने पर होगा पहला फोकस। ममता बनर्जी के कैबिनेट में बुधवार को फेरबदल, 5 नए चेहरों को मिलेगी जगह। गुजरात के वोटरों से केजरीवाल की अपील, आम आदमी पार्टी को चुनेंगे तो मिलेगा रोजगार, बीजेपी को चुनेंगे तो मिलेगी जहरीली शराब। केजरीवाल ने सोमनाथ में किया चुनावी वादा, जिन लोगों को रोजगार नहीं उन्हें हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र सिंह और निर्मला पासवान ने नामांकन दाखिल किया। 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेजे गए संजय राउत, पीएमएलए कोर्ट ने कस्टडी में भेजा। ईडी की पूछताछ के दौरान संजय राउत का वकील मौजूद रह सकता है। रात 10:30 बजे के बाद नहीं होंगे सवाल जवाब। कोर्ट रूम में जाने से पहले संजय राउत ने कहा, शिवसेना को खत्म करने की साजिश हो रही है। संजय राउत के परिवार से मिले उद्धव ठाकरे, कहा, मरना मंजूर, गुलाम नहीं बनूंगा। उद्धव ठाकरे की 2 टूक, वक्त हमेशा बदलता रहता है, जब हमारा वक्त आएगा तो सोचिए आपका क्या होगा। संजय राउत पर ईडी के एक्शन पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा, विपक्ष मुक्त संसद चाहती है सरकार। कांग्रेस नेता शशि थरूर की नसीहत, सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा, सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं को टारगेट करना गलत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही सेंट्रल एजेंसियां। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, सरकार केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में दखल नहीं दे सकती, जो कानून तोड़ेगा परिणाम भुगतेगा। संबित पात्रा का विपक्ष पर निशाना, भ्रष्टाचार पर विपक्ष को राजनीति कर रहा, उसे पूरा देश देख रहा है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी बोले, एजेंसी गिरफ्तार करती है तो कुछ जरूर होता है। कहा, जांच लंबे समय से चल रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र पर हमला, कहा, जनता का लोकतंत्र से उठ चुका है भरोसा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, बीजेपी सत्ता के बिना एक पल नहीं रह सकती। संजय राउत की गिरफ्तारी के विरोध में औरंगाबाद में शिव सैनिकों का प्रदर्शन, जमकर हुई नारेबाजी। संसद परिसर में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन, एसएससी भर्ती घोटाले पर जताया विरोध। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले एकनाथ शिंदे और फडणवीस, मुंबई में आरएसएस कार्यालय में हुई मुलाकात। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने गुजराती राजस्थानी वाले बयान पर माफी मांगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के राष्ट्रपति से की मुलाकात, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा, 2030 तक भारत को ड्रोन हब बनाने पर चल रहा है काम। पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाए गए। राज्य में जिलों की संख्या 23 से बढ़कर हुई 30। बंगाल में 7 नए जिले के ऐलान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का तंज, एसएससी स्कैम से ध्यान भटकाने की कोशिश। यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज को शिव भजन गाना पर फतवा, कट्टरपंथियों के गुट ने जताई नाराजगी। ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। मुंद्रा पोर्ट से ड्रग्स मिलने पर राहुल प्रियंका ने कहा, गुजरात में कानून व्यवस्था खत्म,
यहाँ माफिया की सरकार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में डीआईजी और नक्सलियों के बीच गोलीबारी, एक नक्सली ढेर। यूपी में 7 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, लखनऊ और कानपुर के पुलिस कमिश्नर बदले गए। 6 भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नेवी ने बचाया, बोट खराब होने से भारत की समुद्री सीमा से दूर बह गई थी नाव। दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला की सजा पर रोक लगाने की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। चुनाव के दौरान ईवीएम चेक करने वाले लोगों से लैपटॉप छीनने के मामले में सपा विधायक रमाकांत यादव पर केस दर्ज। एक्टर सलमान खान को मिली आर्म्स लाइसेंस, मुंबई पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए जारी किया लाइसेंस। एमपी के जबलपुर में अस्पताल में आग, 8 की मौत, मृतकों के घर वालों को 5 लाख की मदद का ऐलान। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हादसे पर दुख जताया, प्रशासन को दिए निर्देश, घायलों के इलाज में नहीं बरती जाए कोई कोताही। 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत घटी, 36 रुपए की हुई कटौती, नया रेट लागू। सावन के तीसरे सोमवार को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी उमड़े श्रद्धालु, भगवान भोले का आशीर्वाद लिया। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में बड़ा हादसा, 10 कांवड़ियों की करंट लगने से मौत, 16 घायल। बरेली में कांवड़ियों पर पत्थर फेंक कर माहौल खराब करने की कोशिश, धरने पर बैठे कांवड़ियों को पुलिस ने समझाकर मामला शांत कराया। यूपी के अमरोहा में कांवड़ियों पर पथराव के बाद हंगामा, कई कांवड़िए घायल। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ की मीटिंग। उत्तराखंड के 20 लाख घरों में फहराया जाएगा तिरंगा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। हर घर तिरंगा अभियान के प्रचार के लिए दिल्ली में 3 अगस्त को सांसदों की मोटर बाइक रैली निकलेगी। इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम ने बंगाल की खाड़ी में तिरंगा लहराया, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। मेरठ में हर घर तिरंगा अभियान के लिए जेल के कैदी बना रहे हैं तिरंगा, 11 से 17 अगस्त तक चलेगा अभियान। संजय अरोड़ा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभाला, दिल्ली पुलिस मुख्यालय में जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। केरल के अल्लापुझा में मुस्लिम जमात सड़कों पर उतरी, डीएम के तौर पर आईएएस श्रीराम वेंकटरमण की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई। तेलंगाना सरकार 7 अगस्त से बुनकरों के लिए जीवन बीमा योजना शुरू करेगी, 80,000 लोगों को फायदा होगा। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% किया गया। हरियाणा के सीएम खट्टर ने नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की, अर्थव्यवस्था, कृषि और हेल्थ के मुद्दों पर चर्चा की गई। यूपी के मदरसों में मनाया जाएगा आजादी का अमृत महोत्सव, 15 अगस्त को लहराया जाएगा तिरंगा। मुहर्रम के लिए यूपी पुलिस की गाइडलाइन जारी, लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में रूट को डायवर्ट किया। लेखपाल भर्ती घोटाले में अब तक 23 गिरफ्तार, 7 परीक्षार्थियों से लिए गए 70 लाख, तफ्तीश जारी। सीएम योगी ने स्कूल छात्रों को दिया 1200 रुपए का तोहफा, 1 करोड़ 92 लाख पेरेंट्स के खाते में पहुंचे पैसे। कानपुर के प्राइवेट स्कूल में कलमा पढ़ाने को लेकर केस दर्ज, स्कूल को सिर्फ राष्ट्रगान की दी गई इजाजत। फांसी के फंदे पर लटकी मिली एनटी रामाराव की बेटी, पुलिस को आत्महत्या का शक। पटना में 33 लाख कैश के साथ साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार, अभी तक की है करोड़ों रुपए की ठगी, जेईई मेंस क्वालिफाइड है आरोपी। गांदरबल के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड, उपराज्यपाल ने ली परेड की सलामी। हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में 4 दिवसीय जड़ी महोत्सव की शुरुआत, योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने किया उद्घाटन। दिल्ली में निजी स्कूल कैब मालिकों की हड़ताल, कैब को कमर्शियल व्हीकल में शामिल करने की मांग। जुलाई में राजस्थान में 270 मिलीमीटर हुई बारिश, 7 दशकों में सबसे अधिक बारिश। तिरुवनंतपुरम में बारिश का रेड अलर्ट, मंगलवार को सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश से रेलवे पुल बहा, हवा में लटकी रेलवे लाइन। कोच्चि में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, कुछ इलाकों में 2 फुट तक पानी भरा। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी। राजस्थान में मॉन्कीपॉक्स का पहला संदिग्ध मिला, मरीज को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। केरल के त्रिशूर में मॉन्कीपॉक्स के लक्षण वाले शख्स की मौत, संयुक्त अरब अमीरात से लौटा था शख्स। मृतक के परिवार को और दोस्तों समेत 20 लोग क्वारंटीन किए गए। इलाके में मॉन्कीपॉक्स को लेकर दहशत बढ़ी। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर ने किया ट्वीट, मॉन्कीपॉक्स के खतरे को देखते हुए सभी जिला प्रशासन रहे सतर्क। देश में कोरोना के 16,464 नए केस, एक्टिव केस की संख्या 1,43,000 के पार। ओडिशा में कोरोना के 797 नए केस, 24 घंटे में 1 की मौत। दिल्ली के जामिया मिलिया में मंगलवार से अगले 5 दिनों तक लगेगा वैक्सीनेशन कैंप, 18 साल के ऊपर वालों को लगेगा टीका। पोलैंड में यूक्रेनी रिफ्यूजी के कैंप में गई प्रियंका चोपड़ा, लोगों से मुलाकात की गई। यूक्रेन के अनाज को लेकर पहला जहाज
ओडिशा बंदरगाह से रवाना तुर्की को भेजा गया 26,000 टन मक्का। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 545 और निफ्टी 181 अंक चढ़ा। डॉलर के मुकाबले रुपये में 23 पैसे की बढ़त। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 79 रुपए 1 पैसे। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी। 1,50,000 करोड़ से ज्यादा की बोली लगी। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने 5G स्पेक्ट्रम के सबसे अधिक 24,740 मेगाहर्ट्ज लिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 28% बढ़कर करीब 1,49,000 करोड़ हुआ। वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट होने पर आमिर खान ने किया ट्वीट, कहा मेरी फिल्म का बहिष्कार ना करें। गेटी गैलेक्सी थिएटर पहुंची एक विलन रिटर्न्स की स्टार कास्ट। हाउसफुल के बोर्ड के साथ खिंचाई तस्वीर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।